नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं राजस्थान के क्रांतिकारियों के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर। इस वीडियो में इस टेस्ट में राजस्थान के क्रांतिकारी टॉपिक के टॉप 25 प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रकार से परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके 25 में से कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। आपके 25 में से कम 15 सही होने चाहिए दोस्तों, 15 से ऊपर ही आपके सही होने चाहिए अगर आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है तो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, शेयर करने से अन्य मित्रों को भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिलेगा। दोस्तों, लाइक करने में आपको बस मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। चलिए, पहला प्रश्न है, कवि राजा बांकीदास जोधपुर के किस शासक के राजकवि और काव्य गुरु थे? जसवंत सिंह, तख्त सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मान सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 2, कवि राजा बांकीदास की ग्रंथावली नागरी प्रचारिणी सभा कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, 3 खंडों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, बीकम बरसा बीतियो गण चौचंद गुणीस बिसहर तिथ गुरु जेठ बद समय पलट्टी शीस। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? बांकीदास की, कन्हैयालाल सेठिया की, सूर्यमल मिश्रण की, गिरवरदान की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सूर्यमल मिश्रण की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, डूंगजी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से था? सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सीकर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 5, देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया गया, डूंग जी को, अर्जुनलाल सेठी को, जवाहर जी को, अमरचंद भाटिया को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अमरचंद भाटिया को। दोस्तों, अमरचंद भाटिया ने अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, विजय सिंह पथिक का जीवन काल है 1880 से 1941, 1882 से 1954, 1793 से 1858, 1782 से 1941। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1882 से 1954। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, कौन सा कथन विजय सिंह पथिक के बारे में असत्य है? इनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश व कर्मभूमि राजस्थान रही। इनका मूल नाम भूप सिंह था। इन्होंने अभिनव भारत सभा की स्थापना की। इन्होंने राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से जन जागृति फैलाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी, इन्होंने अभिनव भारत सभा की स्थापना की। ये सही नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अर्जुनलाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रसारक समिति की स्थापना कब और कहाँ की? 1905 ईस्वी अजमेर में, 1905 ईस्वी जयपुर में, 1907 ईस्वी उदयपुर में, 1909 ईस्वी सिरोही में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1905 ईस्वी जयपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, अर्जुनलाल सेठी ने किसके समक्ष ये कहा कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? सवाई जय सिंह के समक्ष, सवाई माधो सिंह द्वितीय के समक्ष, सवाई ईश्वरी सिंह के समक्ष, लॉर्ड कर्जन के समक्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, सवाई माधो सिंह द्वितीय के समक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी पुस्तक अर्जुनलाल सेठी ने नहीं लिखी? शूद्र कौन है? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शूद्र कौन है।
इस पुस्तक की रचना अर्जुनलाल सेठी ने नहीं की, बल्कि इस पुस्तक की रचना भीमराव अंबेडकर ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 11, केसरी सिंह बारहट की कर्मभूमि मानी जाती है शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बिजोलिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, कोटा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, चेतावनीरा चूंगटिया नामक 13 सोरठे लिखकर उदयपुर के किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका गया? स्वरूप सिंह को, अमर सिंह को, फतेह सिंह को, पृथ्वी सिंह को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प सी, फतेह सिंह को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रताप सिंह बारहट के बारे में सत्य नहीं है? इनका जन्म शाहपुरा में हुआ, सन 1917 ईस्वी में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 5 वर्ष की सश्रम सजा दी गई, इनको बनारस जेल में डाल दिया गया, मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इन्हें बनारस की जेल में डाल दिया गया। ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 14, प्रताप सिंह बारहट के बारे में किसने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लीवलैंड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, चार्ल्स क्लीवलैंड। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न है, राजस्थान का जतीन दास किसको कहा जाता है? कुंवर प्रताप सिंह, केसरी सिंह बारहट, बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बाल मुकुंद बिस्सा, इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी का रखवाला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, आज़ादी का रखवाला। ये सागरमल गोपा की पुस्तक नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, सागरमल गोपा का निधन कब हुआ? 1945, 1946, 1947, 1948। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1946। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड लगेगा। प्रश्न 18, किसने नागौर में चरखा संघ व खद्दर भंडार की स्थापना की? सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, हरलाल सिंह, विजय सिंह पथिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बाल मुकुंद बिस्सा ने। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। उपरोक्त कथन किसका है? माणिक्यलाल वर्मा, काली भाई का, नाना भाई खाट का, दुर्गा प्रसाद का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, नाना भाई खाट का। इन्होंने रास्तापाल डूंगरपुर में पाठशाला चलाई थी, तो ये कथन इन्होंने ही कहा था, और इनकी जान बचाने के लिए जो काली बाई है ये शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, रास्तापाल कौन से जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डूंगरपुर। चलिए 21वां प्रश्न है, कुशल नेतृत्व के कारण किसको सरदार की उपाधि उनके सहयोगियों ने दी? दुर्गा प्रसाद, नानाभाई खाट, हरलाल सिंह, वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, दुर्गा प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया? दैनिक नवज्योति, राजस्थान केसरी, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दैनिक नवज्योति। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 23, जानकी देवी बजाज सीकर को किस प्रजामंडल अधिवेशन की अध्यक्षता की? जानकी देवी बजाज ने सीकर के किस प्रजामंडल आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता की? जोधपुर, मेवाड़, शाहपुरा, जयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जयपुर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहां आती रहेगी? जानकी देवी बजाज, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रमा देवी। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 25वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा।
25वां प्रश्न है दोस्तों, सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया? कालीबाई, रतन शास्त्री, जानकी देवी, किशोरी देवी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, किशोरी देवी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।